हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू माय चैनल के पाठशाला। तो फ्रेंड, आज से हम क्या करेंगे, आईसीएसई बोर्ड के जो भी चैप्टर वैसे मैं ट्यूशन पे करवा रहा था तो उसके अकॉर्डिंग साथ में अभी मैं यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आईसीएसई बोर्ड की जो भी बुक्स है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 7 जिसका नाम है इंडिसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ तो एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, जहाँ पावर होती है उसको बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले थोड़ा सा जो इसकी बेसिक नॉलेज है वो समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो इंडिसेस होते क्या है, इसको मैंने जैसे बोला कि इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। तो कोई भी हमारे पास जो होता है नंबर, मान लो कोई भी नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, जहाँ हमारे पास इंटीजर है, तो हम मानते चलते हैं जैसे नेचुरल नंबर आपके लिए जो सिंपल होगा। तो मान लिया हमने कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर है तो नंबर की हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर है उसकी जो हमारे पास पावर होगी, ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या हो सकती है, वो पावर हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। जिसकी पावर कोई भी इंटीजर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इन पूरी वैल्यू की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिसेस या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास ये पावर है, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल लेना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स की पावर 2। अब जहां पे जो एक्स है वो क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है, यही हम कॉन्स्टेंट भी कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3। तो जो हमारे पास ये पावर दी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट है। ये हमारे पास या बेस है या इंडिसेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है इंडिसेस। जो भी हमारे पास पावर की वैल्यू के बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिसेस। तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा जो भी आएगा उससे क्या होगा कि वो हमारे पास पावर की फॉर्म में ही होंगे सारे के सारे। तो अब इसके रिगार्डिंग जो भी फार्मूलाज हैं इसके, तो पहले मैं फार्मूलाज बताता हूँ। तो अब ये एक्सपोनेंट है, इंडिसेस हैं, तो इसकी जो पावर्स में होगी, फार्मूले भी सारे पावर्स में ही होंगे, ठीक है। तो पहले मैं जो फार्मूले हैं इसके एक बार समझा देता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला जो फार्मूला है हमारे पास, पहले फार्मूले की बात करें तो क्या दिया है हमारे पास, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया है कि ए की, अगर ए हमारे पास दोनों में आ रहा है, इसका मतलब है कि बेस हमारे पास दोनों में क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है उनकी पावर डिफरेंट है, पावर m है वो पावर n है। बेस सेम है उसकी पावर डिफरेंट है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस सेम ही रहेगा। जो दोनों में सेम है तो जहां भी सेम ही रहेगा वही बेस, उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, बेस सेम है तो पावर क्या होगी उसकी, ऐड होगी, ठीक है। इसको हम बोलते क्या, आगे बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लो, ठीक है। इस लो है ना हमारे पास, इसको जैसे फॉर्मूला है वैसे इसको लो भी बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लो। तो वैसे जी आपके लिए जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको प्रोडक्ट लो बोलते हैं और ये हमारे पास दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जहां पे जो पावर है वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो 2 की पावर 3 दी है मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 दी है, तो बेस सेम है, पावर ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 3 और 5 कितना हो गया, 2 की पावर 8। इसको सोल्व करके जो भी आएगा हमारे पास वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जहां पावर माइनस भी हो सकती है, अगर पावर मान लो 2 की पावर क्या आ गई हमारे पास, जहां आ गई 5 और जहां 2 की पावर आ गई -3। अब बेस तो सेम है तो पावर चाहे प्लस है माइनस, हम इनको ऐड ही करेंगे। लेकिन ऐड क्या करेंगे, 2 की पावर क्या हो रही है 5 प्लस दूसरी पावर -3 है तो -3 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 की पावर 5 -3 क्या हो गया हमारे पास, 2 की पावर 2। तो इस तरह से हमारे पास जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, आपने ये नहीं कहना कि जहां पे माइनस है या प्लस है उससे कोई फर्क नहीं करेंगे, प्लस करेंगे उसके बाद में प्लस माइनस करके वो क्या हो गए, सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट की आपको एग्जांपल बता दी, अब मैं फार्मूले सारे सीधे बता दूंगा। अगर कोई आपको मुश्किल होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं वहां समझा दूंगा फिर से। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट फार्मूला जो इसका। इसके बाद सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। अब ये था मल्टीप्लाई के लिए। सिमिलरली अगर हम इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ए की पावर m उसको डिवाइड किया हमने ए की पावर n, ठीक है। अभी हम जो कर रहे हैं पहले कर रहे हैं बेस सेम के लिए, जहां बेस सेम था उनकी मल्टीप्लाई की। अब बेस सेम है उसको क्या किया, डिवाइड। तो जहां पे मल्टीप्लाई किया था तो पावर ऐड हुई थी, अब जहां पे डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी, ऑब्वियस है कि उसके उलट होगी तो सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। एक मिनट, ए की पावर m
और माइनस एन। ठीक है, जहां पे पावर ऐड हुई थी तो जहां पे पावर क्या होगी, सबट्रैक्ट होगी। इस लॉ को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट लॉ। ठीक है, जो आपकी बुक में दिया हो तो मैंने बता दिया, अदरवाइज एग्जाम में नहीं पूछेंगे वैसे आपको। तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब सिमिलरली अगर हमारे पास जहां पे ए की पावर माइनस है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन। अगर जहां पे पावर इसकी माइनस में होगी, जहां पे मान लो इसकी पावर माइनस है तो जो नीचे पावर है उसको ऊपर लेकर गए तो माइनस हुआ ना, जो ऊपर लेकर गए हमारे पास तो माइनस आया। अगर जहां पे पहले ही माइनस होगा तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ए की पावर एम प्लस एन बनेगा। तो ये चीज का प्लस माइनस की पावर में ध्यान रखना, उससे काफी फर्क पड़ेगा आंसर में। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन करेंगे वो देखते जाएंगे साथ साथ में वैसे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या कह रहा है हमारे पास कि ए की पावर एम दिया है और उसकी पावर क्या दी है हमारे पास एन, तो वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं मैं इसकी। अगर मान लो एग्जाम्पल है इसकी 2 की पावर दिया है हमारे पास 2 और फिर उसकी पावर दी है 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी पावर दी है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर 4। ठीक है, एम और एन दिया था तो एम मल्टीप्लाई एन हो गया। अब जो मैं क्यों एग्जांपल से बता रहा हूँ, एक और बताता हूँ मैं सिमिलरली। अगर 2 की पावर 2 दी है और उसकी पावर 2 दी है तो ये कभी भी 2 की पावर 4 नहीं होगा। ये क्या होगा, 2 की 2 पावर कितना होगा, 2 2 जा 4, सॉरी हाँ 2 2 जा 4। एक मिनट, मान लो हमारे पास जहां पे आ जाए 3, तो जहां तो हो गया 6, जहां था तो तुम्हारे पास 2 3 जा 6 हो गया। लेकिन अगर जहां पावर 3 आ रही है तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, तो ये 2 की पावर 8 आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने समझाया है। अगर तो हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट का इसमें काफी इंपॉर्टेंस है, ब्रैकेट से आपको समझ आएगा। 2 की पावर 2 है, उसकी ब्रैकेट की होल पावर क्या की है 3, तो जब भी हमारे पास जहां ब्रैकेट के बाहर पावर होगी तो उनको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया पावर्स को, 2 3 जा 6। अगर हमारे पास जहां ब्रैकेट नहीं होती, जहां ब्रैकेट आ जाती तो फिर तो सेम थिंग थी। अगर ब्रैकेट नहीं दी हुई है, ब्रैकेट नहीं दी है तो हमारे पास जो पावर है ना, तो उसको हम क्या लेंगे कि बेस की पावर होल लेंगे जे। ठीक है, जहां पे हम पावर लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे हम जो नीचे वाली सबसे वैल्यू होगी उसको बेस मानेंगे और ऊपर वाली पूरी वैल्यू को हम एक पावर मानेंगे। तो जहां पे पूरी पावर क्या होगी, 2 की पावर 3, तो 2 की क्यूब की तो 8 बना, तो 2 की पावर 8 आया। तो दोनों में देखो डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लगी है कि नहीं, उस हिसाब से आपने देख के चलना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसको मैं रब कर दूं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया फोर्थ फार्मूला। अब फोर्थ फार्मूला क्या कह रहा है हमारे पास सॉरी, फोर्थ फार्मूला हमारे पास क्या कह रहा है, ए। अभी तक हमने जो किया देखो, पहले क्या था, बेस अभी में सेम था। अब हमारे पास क्या होगा, बेस डिफरेंट आ जाएगा। तो क्या है, ए मल्टीप्लाई बी की पावर क्या कर दिया हमने, एम। ठीक है, अब जहां पे बेस सेम था पावर अलग अलग थी। अब बेस हमारे पास क्या है, दोनों का अलग है, पावर तो सेम ही रही। तो अगर कह रहा है कि ए मल्टीप्लाई बी, दो बेस है उसकी पावर सेम है होल की, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, बेस डिफरेंट है तो बेस डिफरेंट ही दे, पावर सेम थी एक ही है तो पावर दोनों में एक ही रही, ए की पावर एम बी की पावर एन, बीच में मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल क्या कह रही है हमारे पास, ए की पावर माइनस एम अगर है तो अब हमारे पास पावर क्या है, माइनस में है ना, तो इसको जब हमने करना है दोबारा चेंज, पॉजिटिव पावर लानी होगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ए की पावर माइनस एम क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एम। ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, इफ एंड ओनली हो सकता है। अगर हमारे पास 1/a की पावर एम दी है तो वह क्या हो जाएगा, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी उसकी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 की पावर 3 दी है, तो जो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 की पावर -3। ठीक है, तो जो हमारे पास पॉजिटिव पावर है तो वो भी नीचे जाके माइनस होगी, मीन्स की हमारे पास जो साइन होगा वो नेगेटिव या पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। अगर माइनस था तो पॉजिटिव हो गया, जहां पे मैंने एग्जांपल में पॉजिटिव बताया तो वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, सिक्स्थ क्या कह रहा है हमारे पास, सिक्स्थ हमारे पास फॉर्मूला है ए की पावर m अपॉन में n। ए की पावर m अपॉन में n किया। अब हमारे पास देखो, जब भी हमारे पास पावर कर रहे हैं तो हमारे पास जो डिवाइड में है जो ऊपर है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m और ए की पावर 1 अपॉन m। क्यों लिख सकते हैं कि मैंने जहां पे बताया कि ए की पावर m n है तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो m को मल्टीप्लाई 1 अपॉन n से करेंगे तो क्या बनेगा, m अपॉन n ही बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो वही बात हमने जहां की m अपॉन n था तो हम इफ एंड ओनली दोनों तरफ से कर सकते हैं, तो इसको हम ब्रेक कर दिया m और 1 अपॉन n की पावर में। अब हमारे पास जे 1 अपॉन n आ गया। अब देखो, अब जे हमारे पास जो पावर आई है, जे हमारे पास क्या है, क्या
करेंगे इसकी जो पावर है ना, तो जैसे हमारे पास स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट करते हैं। मान लो हमारे पास इसको 2 की स्क्वायर दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी 1/2 हो। तो जहां पे हमारे पास 1/2 हुआ तो स्क्वायर रूट 2 हुआ। अब जहां पे हमारे पास स्क्वायर रूट है, अगर यही हमारे पास 3 होता तो हम क्यूब ये भी कर सकते क्यूब रूट, फिर हमें क्या करना पड़ता है पावर 3। तो हमें जब पता नहीं होगा हम, क्योंकि सिंपल इसको क्या मानते हैं स्क्वायर रूट, लेकिन अगर क्यूब रूट भी करना हो तो बाहर हम उसके पावर लिख देते हैं। जब मैंने क्यूब बताया कि जर्नल के लिए क्या होगा, अब 1/n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m, और इसकी जर्नल पावर कितनी है 1/n, तो ये क्या बन गया हमारे पास पावर n। ठीक है, तो इसको हम इक्वल टू इसके भी लिख सकते हैं, इसके भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको पहले मैं रब कर दूं, 2-3 फार्मूले और हैं, आप चाहो तो अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका लेना है तो, नहीं तो नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। अगर कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो पॉज करके पीछे से दोबारा भी देख सकते हो। 7th फार्मूला अब क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि a की पावर अगर 0 है तो वह इक्वल टू क्या होगा 1। अब a की पावर 0 का मतलब क्या है कि a जहां पे हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x की पावर 0 भी इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 भी इक्वल टू 1। ठीक है, किसी भी वैल्यू हमारे पास नेचुरल रियल नंबर कोई भी नंबर है जो भी हमारे पास रियल लाइन में आएगा नंबर, उनकी पावर 0 करेंगे तो वो 1 ही होगा। 8th क्या कह रहे हैं, -a की पावर m। किसी माइनस की पावर m करेंगे हमारे पास, तो क्या कह रहा है इसमें हमारे पास डिपेंड करता है a के ऊपर कि a का हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या प्लस है कि माइनस है। ठीक है, अगर तो हमारे पास क्या होगी, मान लो ये है इफ m इक्वल टू इवन, अगर तो m इवन हुआ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m इवन हुआ तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, a की पावर -a की पावर m इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m के। ठीक है, और यही अगर हम देखें कि -a की पावर m वो इक्वल टू क्या आएगा, -a की पावर n क्या आएगा इफ m इज इक्वल टू ओड। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो हमने क्या m a इक्वल टू इवन, तो a की वैल्यू मान लो हमने कर दी 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है m इक्वल टू इवन मीन्स की पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास पावर इवन है तो -2 की पावर मान लो 2 दी, तो अब जब भी हमारे पास पावर इवन होगी तो मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, 4 पावर 6 पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, नेगेटिव को कर देगी पॉजिटिव में चेंज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इक्वल टू प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, इसलिए हम जब स्क्वायर से क्या करते हैं स्क्वायर रूट की तरफ जाते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है। ठीक है, अगर 4 का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस में 2 आता है, क्योंकि माइनस का 2 का स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा 4, और प्लस का 2 करने पे भी 4 आएगा, तो इसलिए हमें पता नहीं होता वो। तो अगर यही हमारे पास पावर क्या आ जाए ओड आ गई, तो -2 की पावर क्या आ गई क्यूब। अब ओड है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 8, और माइनस की क्यूब होगी तो हमारे पास क्या आ गया माइनस में आंसर। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा इस तरह से। तो इतने ही फार्मूले थे वैसे, तो ये फार्मूले अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो पहले आप इसको रिवाइज कर लेना, और एक नोटबुक में आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट कर सकते हो। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। ठीक है, तो 7.1 जहाँ 7 ये करेंगे स्टार्ट। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि घर में लॉकडाउन में आप सबको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच।